एक्चुअली बहुत टाइम के बाद ना मेरा ये रिएक्शन इतना हास आने वाला है बिकॉज बहुत टाइम से ना मैं बहुत नॉर्मल रिएक्शन दे रही थी और कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि बहुत स्ट्रांगली आकर के बोलूं बिकॉज कोई फायदा भी नहीं है। जिनके बारे में बोल रहे हैं वो कौन सा मेरी बात से अपने आप में सुधार ला रहे हैं। लेकिन आज का जो ये रिएक्शन है ये मेरा बहुत स्ट्रांग होने वाला है बिकॉज सच में यार इनके एक्टिविटीज से ना हमें यही पता चलती है कि ये इंसान भी अच्छे नहीं है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। स्वस्थ नहीं हूँ, थोड़ी सी तबीयत ढीली ढाली चल रही है और माता रानी करे आप सब स्वस्थ हों और सुखी हों और खुश हों। तो आज बात करते हैं बहरूपिया मॉम के बारे में। एक तो ये रह रह के इनके ऊपर ना माता चढ़ जाती हैं, तब इनको बहुत माँ। अरे आप अपने गधे बच्चे जो आपके हैं ना उनके लिए आप माँ बनिए। यशोदा माँ जैसा नाम खुद को मत दीजिए। ये अगर पब्लिक ने आपको दिया होता तो भले ही तारीफ की बात होती। अपने आप से तो हम बोल देंगे कि हम दुर्गा माँ हैं, तो हम हो जाएंगे क्या? एक बार ना अपना खुद का शकल देखिए। जब आप ऐसे गंदे फेस बना करके और गंदी गंदी अपनी जुबान खुल गए, अपनी गंदी जुबान को खोल करके और जब गंदे गंदे लाइन बोलती है ना, तो एक बार मिरर के सामने खड़ा होकर के बोलिए कि आप कैसे उसमें दिख रहे हो। और अगर ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है तो अपने वीडियो को ना खुद चला करके देखिए। मतलब इतनी बेकार ये लेडी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं इनको आंटी जी भी बोल के कंसीडर करूं। यार क्या बाहियात लेडी हैं। आप लोगों ने भी देखा मेरा रिएक्शन, हालांकि थोड़ा सा लेट है बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठाक नहीं चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंशु जो है वो लप्पू रंगीला से मिलने गई थी। यहाँ पे मैं ना अंशु को भी गलत बोलूंगी। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत सीधी हैं, बहुत मासूम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत तेज तरार स्ट्रांग लड़की हैं बिकॉज जिस लड़की ने अपने सारे ब्लड रिलेटिव को छोड़ दिया बिकॉज उनका कहना है कि उनके साथ में गलत हो रहा था, तो आप इतनी स्ट्रांग हैं, आपको लगा कि आप कैपेबल हो हर एक चीज के लिए, तभी आपने छोड़ा। बिकॉज छोटी सी बच्ची चाहेगा कि चलो भले थोड़ा बहुत मेरा ले लो लेकिन मुझे अपनी फैमिली चाहिए। लेकिन आप इतनी स्ट्रांग थी तभी आपने सबको छोड़ा और खुद की लाइफ अपने बलबूते पे शुरू किया। तो जब इतना छीछा लेदर सामने वाले लोग आपको कर रहे थे तो मेरा मानना नहीं है कि आपको जाकर के लप्पू रंगीला और उनकी वाइफ, जिस वाइफ ने आपके हस्बैंड की तक की भी इंसल्ट कर दी, आपको 2 रोटी खिला करके उल्टा पुरान कर दिया, मेरा नहीं मानना है कि आपको वहां पे जाना चाहिए था। और वहां पे भी जाकर के आपने क्या करवाया? खुद की ही इंसल्ट करवाई। सो कॉल्ड भाभी जो खुद को भाभी और आपको ननद बोलती हैं, उन्होंने आपको वहां पे फुल ऑन इग्नोर किया, जो कि बहुत विजिबल था कैमरे के थ्रू, आपके ब्लॉग्स के थ्रू नहीं, लप्पू रंगीला के ब्लॉग्स के थ्रू। तो वहां पे तो आपने अपनी बेइज्जती करवाई सो करवाई। और बाकी की रही सही जो कसर थी वो उस क्या बोलते हैं, कौन माँ लोग आजकल उनको बोलते हैं, पता नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अगर माँ ऐसी होती है तो भगवान दुश्मन को भी माँ न दे, और ऐसी माँ तो बिल्कुल न दे। और बहुत सारे लोग हैं जो उनका ये रूप देख करके, कलयुग की जो माँ है उनका रूप देख करके बहुत सारे लोगों को शौक हुआ होगा, बट मुझे मैं बिल्कुल 1% भी शौक नहीं हुई बिकॉज मुझे पता है ये ऐसी ही है। और आज मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है, खुद पे कि जब से मैंने रिएक्शन देना शुरू किया है ना, तब से मैं बोल रही थी कि ये फैमिली बहुत ही नीच फैमिली है। और इस चीज को इन लोगों ने खुद ही प्रूफ कर दिया कि ये कितने गए गुजरे लोग हैं। एक चीज मैं बताऊं, लोग कहता भी है ना कि ये 15 to 25, 30 के एज तक ना इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे अगर हम अपनी मम्मियों को भी देखें तो जब हम लोग छोटे थे और जब हमारी मम्मी, चाची, दादी की तो नहीं, मम्मी, चाची, बुआ, मौसी की एज कम थी, तो वो लोग बात बात में हाइपर होते थे, गुस्सा होते थे। जैसे एक कम एज में ना लोग सेल्फ कंट्रोल करना नहीं जानते, बट जैसे जैसे एज ढलती जाती है इंसान बहुत मैच्योर हो जाता है, तो वो कुछ भी अपने मुंह से निकालता है, उनके सोचने समझने की थिंकिंग, हर चीज वो थोड़ी ना डिफरेंट लेवल पे हो जाती है। बट ये जो कलयुग की माँ है
हालांकि ये तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। और इनसे एक्सपेक्टेशन भी वही है, जिसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा ये वही माँ है जिसने एक बार वीडियो में बोला था कि अगर हमको कुछ होता है गाइज हमको कुछ होता है तो उसका पूरा ब्लेम अपने बेटे का नाम लिया था इन्होंने, जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं, बहू को नहीं छोड़ा, दोनों बहू का इन्होंने नाक में दम किया हुआ है। तो इनसे एक्सपेक्टेशन भी यही थी जो ये कर रही हैं। इन्होंने अंशु के लिए बोला गया था कि रिश्ते ऑफलाइन रहेंगे तो ऑनलाइन भी आ गया। पहले तो बुद्धि तो लगाओ आंटी, ओह सॉरी आंटी नहीं, आप बिल्कुल भी आंटी डिजर्व नहीं करते हो। वो जो ब्लॉग था ना वो आपके बेटे ने डाला था, ना कि अंशु ने डाला था। और अंशु ने तो आपके मुंह पे ना ऐसे थूक दिया, जो आप लोग हर वर्ड में थूकना और क्या क्या जो बोलते रहते हो ना, वही आपके मुंह पे ना थूक दिया। क्योंकि उसने कोई वीडियो ना तो डाला है और ना तो शायद वो डालने वाली है, बिकॉज उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो बनाया ही नहीं था। वो आपके बेटे को ना बहुत ज्यादा भूखमरी पड़ी रहती है, इसलिए उनको हर एक चीज का कंटेंट बनाना इम्पोर्टेंट होता है। लोग नहीं भी कंफर्टेबल है, और हम लोग देख रहे थे लप्पू रंगीला जी के ब्लॉग में अंशु बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। और मतलब मुझे ना आश्चर्य होता है यार, एक्चुअली आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, हम तो इन्हें जान ही रहे हैं कि ये कैसी गई गुजरी महिला है। इन्होंने मतलब जो 2 दिन पहले तक लाइव आकर के बोल रही थी कि अब जब हम जब मान गए, हम असोदा माँ बन गए, यशोदा भी बोलने नहीं आता, हम जब असोदा माँ बन गए तो जब हम गोद में ले लिया, थू है। अगर माँ आपके जैसी होती है तो आपकी सोच पे ना वाकई में थू है थोड़ा सा भी यार। पता है, एक ऐसी बच्ची जिसके पेरेंट्स नहीं है और आपने उनको बेटी का दर्जा दिया और उस बेटी की जिस तरीके से बेइज्जती की, एक्चुअली इनकी पूरी फैमिली में ना मैं कंपैरिजन नहीं कर पाती हूँ कि ज्यादा बदमाश कौन है। वो आपके खुद के जो बड़े वाले बेटे को आपके दामाद ने बोला था कि जूते और चप्पल से मारेंगे, तब क्यों नहीं आप इतना भड़की थी? बिकॉज वो आपका सगा दामाद है, आपकी सगी बेटी का हस्बैंड है, इसलिए आप ऐसे गंदे रूप अपनाते क्यों हो? और अगर आपके अंदर इतना छोटा सा इत्तू सा अगर कलेजा है ना, तो अपने आप को ना यशोदा माँ और ये वो फला ढिमका से ना कंपेयर मत किया करो। आप जैसे लोगों की जुबान से इतने प्रतिष्ठित लोगों के नाम भी शोभा नहीं देते। समझ आया आपको? कुछ भी उल जुलूल आकर के बकती हैं। ये कलयुग की माँ है, या फिर इनकी बेटी है, या फिर इनकी बड़ी वाली बहू है, या फिर अंकल जी है, या फिर इनका दोनों बेटा है। मुझे अगर उस फैमिली में कोई ठीक लगता है तो वो रंजना लगती है, और उसके बाद अगर कोई ठीक है थोड़ा तो वो प्रिंस है। बाकी की पूरी फैमिली इतनी गई गुजरी है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये जब आंटी जी उल फिजूल अंशु के बारे में बोल रही थी कि अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं करता है लोग, तो फायदे के लिए तो आपने किया है, जो कि थूका, आपकी मुंह बोली बेटी ने आपके मुंह पे थूका कि फायदे के लिए कौन क्या करता है वो सबको समझ में आता है। और ये सब जब ये गंदगी अपने मुंह से जब कूड़ा उगल रही थी तो इनके हस्बैंड बगल में बैठ करके हामी भर रहे थे। पूछती है ये क्या जी, तो वो भी बोलते हैं हाँ जी हाँ जी। तो दोनों राम मिलाया जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, क्योंकि नीचता में अगर देखा जाए तो दोनों हस्बैंड वाइफ एकदम इक्वल पेज पे हैं। भाई ये कौन से माता पिता हैं? और फिर रही सही कसर इनकी बेटी ने निकाल दिया, लाइव आ गई और अपने हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड तो भाई जब भी मुंह खोलेंगे कूड़ा ही उगलेंगे मुंह से। और यार वो लाइव में आकर के इन लोगों ने जो गंध मचाया अंशु से रिलेटेड, एक्चुअली मिर्ची इसलिए लगी है ना कि अंशु की वजह से इनकी पोल पट्टी खुल गई कि इनके फादर ने जो पैसे रख लिए, हड़प लिए, फ्रॉडगिरी जो किया, उसकी वजह से इन लोगों को मिर्ची लगी पड़ी है। तो इतनी ही ये थी जो इंसानियत रख रही थी ना, समाज सेवा का ये जो ढोंग आप लोग करते हो, तो आपको पैसे का हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए था। क्यों नहीं रिटर्न किया था पैसा? जिस एक टाइम पे जिसके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ था, जिसकी फैमिली नहीं थी उसके पैसे रख लिए। हाँ, इन सब चीजों का पाप लगेगा आप लोगों को, आई थिंक, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। आप इंसान से छुपाने की कोशिश करोगे ना, और यार समाज सेवा का ढोंग करते हो। खैर, आप तो ढोंग में भी ढोंगी ही लगते हो, आप ढंग से ढोंग भी नहीं कर पाते हो। और एक चीज, एक बात मैं बोलती हूँ, ये लोग जो हैं ये लोग इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग हैं। बिकॉज हमारे यार आसपास में कोई
वैसी नीडी पीपल दिखती है, या हमारी हाउस हेल्पर भी अगर कोई रहती है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो हम उनकी भी थोड़ी सी ना उनके हेल्थ को देखते हुए अपना काम लेते हैं, या उनके हेल्थ को देखते हुए हम उनसे बात करते हैं, हम उन पे हास नहीं होते हैं। और जब इशारों में अंशु ने बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने वीडियो में भी आई थिंक बोला कि जैसा बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी कर लिया है, तो चलो अच्छी बात है, जो भी है बताया जाएगा। तो उन्होंने मतलब 50% तो उन्होंने कंफर्म कर ही दिया है। और अगर ऐसा है तो भगवान करे, मैं यही कहूंगी, ऐसा है कि अगर ऐसा है, गुड न्यूज कुछ है, तो माता रानी जच्चे बच्चे दोनों को स्वस्थ रखें। और मैं यही बोलूंगी कि भगवान उनके घर में जो भी लक्ष्मी जी आए, बाल गोपाल आए, ऐसा बच्चा आए माता पिता के लाइफ में कि अपने माता पिता के जीवन को धन्य कर दे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जब अंशु ने रिक्वेस्ट भी किया आकर के कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अभी ये सब मत करो, फिर भी इस गलीज लोगों ने 1% की भी ना इज्जत रखी ना कुछ, उस बच्ची की हेल्थ को भी इन बाहियात लोगों ने नजरअंदाज किया। और इन लोगों को जो गंद मचाना था, ये लोग मचाते ही गए, बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं। तो बस यही है कि जो आप करते हो ना, ये कलयुग चल रहा है, जो आप बोओगे वही काटोगे। आपके घर में जो इतनी भसड़ मची हुई है ना, आपकी जो बेइज्जती हुई है, ओ सॉरी, बेइज्जती के लिए तो इज्जत का होना जरूरी है, और आपकी इज्जत तो पहले से ही नीलाम है। तो आप खुद को यशोदा माँ बताती हैं। मुझे लगता है कि आप एज अ मदर ही फेलियर है, टोटली फेलियर है, बिकॉज कभी भी आपने आप में माँ का वो अच्छा रूप नहीं देखा है। बस एक इनकी बेटी के साथ में इनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन रिश्ते उसको अच्छे नहीं बोलते हैं। रिश्ते अच्छे वो वहां पे होते हैं जब हमारे बच्चे कुछ गलत करे तो हम उनको रोके कि नहीं बेटा ये गलत है, ये सही है। अब तो खैर प्रूफ हो गया कि हस्बैंड से लेकर के वाइफ तक, बुढ़े से लेकर जवान तक, इनके घर में सब के सब एकदम एक नंबर के गलीज इंसान है। मेरे को इतना यार अब लिटरली इतना घिरना हो रहा है ना इन लोगों का, जो मैं कंटेंट देख रही हूँ। बेवकूफों की तरफ बात करेंगे, चलिए और हम गुड न्यूज देने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला। अरे क्या अच्छा होने वाले हैं? ऐसे ही रोड पे जाकर के कहीं खेत मकान में, जैसा एक ऑलरेडी ने खरीदा हुआ है, वैसे ही एक घर ले लोगे, उससे ज्यादा अच्छा आप क्या करोगे? और कौन इंटरेस्टेड है आपका वो छपरीगिरी वाली घर खेत जमीन में देखने के लिए? भाई सच में एकदम टॉलरेट नहीं हो रही है ये फैमिली, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रही है। बिकॉज जब तक ये लोग इधर उधर क्रिएटर के साथ में इधर उधर लंद फंद चीजें करते थे ना, तब तक ये टॉलरेट हो रहे थे। बट यार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को बेटी माना और उसके जीवन का एकदम से छीछा लेदर कर दो? एक्चुअली ये लोग यही हैं, यही इनकी पहचान है, गंदगी ही इनकी पहचान है, तो ये गंदगी को कैसे छोड़ेंगे? सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। एक और चीज, ये मेरी ऑडियंस के लिए, अगर मैं बात करते करते थोड़ी हाइपर हो गई तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी ही हूँ। जो चीजें मुझे बुरी लगती हैं उस पर मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ। मेरे को शुगर कोटिंग करनी नहीं आती, और गुड्डी गुड्डी बातें करके इन लोगों से क्या लेना देना है यार? ये नकारे लोग हैं, तो जो जैसा है उनको वैसा बताना ही चाहिए। दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।